हेलो दोस्तों, यदि मैं आपसे ये पूछूं कि इस दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू देश कौन सा है, तो आपका उत्तर होगा भारत, क्योंकि भारत में 1 अरब से ज़्यादा हिंदू रहते हैं। मगर यदि कोई आपसे ये पूछे कि किसी देश की जनसंख्या प्रतिशत के मामले में सबसे बड़ा हिंदू देश कौन सा है, तो हमारा उत्तर नेपाल होगा, क्योंकि नेपाल की 81% आबादी हिंदुओं की है। दरअसल भारत और नेपाल के रिश्ते आज के नहीं हैं, बल्कि कहा जाता है कि सदियों पुराने हैं। एक तरफ गौतम बुद्ध, जिनकी जन्मभूमि नेपाल है, लुम्बिनी, तो जहाँ उनकी कर्म भूमि भारत है। यहाँ बोध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और फिर वो भारत में जगह जगह विचरण किए और ज्ञान को जो उन्होंने प्राप्त किया था उसको अपने शिष्यों में बांटा, और यहीं से बुद्धिज्म पूरी दुनिया में फैला। तो बुद्धिज्म एक ऐसा धर्म है जो भारत और नेपाल को बड़े अनोखे ढंग से जोड़ता है। लेकिन इससे भी पहले यदि हम रामायण को सच माने तो हमें ये पता चलता है कि जहाँ भगवान श्री राम का जन्म उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुआ था, वहीं माता सीता का जन्म नेपाल के जनकपुर में हुआ था। और कहते हैं कि जनकपुर में माता सीता के जन्म स्थल पर एक भव्य मंदिर बनाया हुआ है। वो अलग बात है कि हमारे अयोध्या में अभी तक हम भगवान राम के जन्म स्थल को उस तरह से विकसित नहीं कर पाए हैं। अब बातें करते हैं आज की राजनीति की। दरअसल नेपाल के जो वर्तमान प्राइम मिनिस्टर हैं केपी ओली शर्मा, वो स्वभाव से ही भारत विरोधी हैं, और भारत विरोध में वो इस कदर पागल हो चुके हैं कि वो अनर्गल बातें तक करने लगे हैं। अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने भारत के कुछ हिस्सों को, जैसे लेपुले, काला पानी, इन सब हिस्सों को उन्होंने ये कहा कि वो हिस्से नेपाल के थे जिसे भारत ने हड़प लिए थे। हमें ये सुन के बड़ा अजीब कि भला ऐसा कब हुआ कि हमने नेपाल के हिस्से हड़प लिए। कहा जा रहा है कि वो पूरी तरह से चीन के कब्जे में हैं, मतलब चीन के इशारे पे काम कर रहे हैं, और किसी भी तरह से अपने पद का इस्तेमाल करके भारत और नेपाल के रिश्तों को हमें लिए ख़राब करना चाहते हैं। दरअसल भारत और नेपाल का जो रिश्ता है वो रोटी और बेटी का रहा है। जैसे माता सीता नेपाल की बेटी थी, लेकिन यहाँ उनकी शादी हुई भारत में, उसी तरह से आज भी कई नेपाली लड़कियों की शादी उत्तर प्रदेश और बिहार में रहने वाले लोगों के साथ होती है, और वो वहाँ की बेटी और यहाँ की रोटी हो जाती है। इस तरह से रिश्ते हमारे बड़े अच्छे रहे हैं। लेकिन केपी ओली शर्मा ने आज एक नया सिगुफा छेड़ा है। उन्होंने कहा है कि दरअसल भगवान राम भारत के थे ही नहीं, वो तो नेपाल में पैदा हुए थे। सुनकर ही कितना अजीब लगता है कि भगवान राम भारत के अयोध्या में नहीं बल्कि नेपाल में पैदा हुए। कहते हैं कि कोई आदमी जब किसी देश से या फिर किसी मनुष्य से घृणा करने लगता है तब वो पागलपन की हद पार कर जाता है, और आज नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा हमें उसी स्थिति में दिखाई देते हैं। अब नेपाल की या फिर वो उनके हाँ में हाँ मिलाएगी, यही बात डिसाइड करेगा कि भारत और नेपाल के आगे के रिश्ते कैसे रहते हैं। क्योंकि नेपाल जिस तरह से केपी ओली शर्मा के अंदर में भारत की खिलाफत कर रहा है, तो भारत ज़्यादा समय तक चुप नहीं रहेगा। अभी तक हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने संयम बरता है, लेकिन आखिर ये संयम कब तक रहेगा? एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब भारत के लोग नेपाल को मुंहतोड़ जवाब देंगे, और उनकी हर बदतमीजी का उन्हें उनके हिसाब से जवाब दिया जाएगा। क्योंकि हम ये बात कतई नहीं मान सकते कि कोई हमारे भगवान राम को हमारा बताकर नहीं अपना बताए, और ये कहे कि भगवान राम का भारत से कोई संबंध नहीं है। तो केपी ओली शर्मा को ये अच्छा होगा कि वो खुद अपने दिमागी संतुलन को व्यवस्थित करें, या फिर भारत की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, मुश्किल से भारत की सेना को आधा घंटा भी नहीं लगेगा काठमांडू तक पहुंचने में, और केपी ओली शर्मा उस दिन को कभी नहीं भूल पाएंगे। जय हिंद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक और शेयर करें।